नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट के एक जबरदस्त एपिसोड में, जहां हम डिजिटल दुनिया के नए रंग देखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं फिनिलर एनएफटीज की, जो एक अनयूजुअल एनएफटी जैसा नहीं है। ये एक आर्ट और क्रिप्टो का जबरदस्त मिक्सचर है। और इस रोचक जर्नी में हमारे साथ है हमारे मेंटोर अपूर्व, हमारे दोस्त, हमारे गाइड। स्वागत है आपका अपूर्व, कैसे हैं आप? धन्यवाद व्योमा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ फिनिलर के बारे में बात करने में। और ये एक बहुत ही अनोखा एक्सपेरिमेंट है वेब 3 की दुनिया में। और ये एनएफटी हम ये कह सकते हैं इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड। एब्सोल्युटली। तो शुरू करते हैं जेनेसिस से। फिनिलर ने अराउंड 10,000 यूनिक फीन्स का कलेक्शन लॉन्च किया है। क्या आप इस जेनेसिस सेल का सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं अपूर्वा? हाँ, तो इसकी कहानी फिनिलर की शुरू होती है। इसके जो आर्टिस्ट है, इसका नाम है एड फ्रोनिस करके इनका नाम है। तो इन्होंने क्या किया था कि 2017 में इथेरियम के ऊपर फिनिलर का निर्माण किया था। और वो उसको कहते थे कि डायनामिक या लिविंग एनएफटी, यानी ये मूड स्विंग हो सकता है। यानी ये फिनिलर हंस सकती है, रो सकती है, उदास हो सकती है। तो कुछ इस तरह से इसकी जर्नी शुरू हुई थी, इसका सफ़र शुरू हुआ था। और फिर ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया तो उन्होंने क्या तय किया कि हम 10,000 एनएफटी का कलेक्शन लॉन्च करेंगे और करीबन 1,000 एनएफटी होगी जो सबसे बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज है उनके लिए। तो जैसे इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, डॉज कॉइन हो गया, बैटिक हो गया, सोलाना है। इस तरह से 10 बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी और हर एक के लगभग 1,000 पीसीस, यानी वो टोटल 10,000 हो गए। तो इन्होंने इसके पीछे काम करना शुरू कर दिया और जनवरी 2022 में इन्होंने अर्ली अडॉप्टर्स को ऑप्शन दिया फंडिंग रेज करने के लिए। जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे उनको 1,000 एनएफटी बेची गई थी। उनको बेचा गया था 0.06 ईथ में। उसके माध्यम से उनके पास 60 ईथ आ गए। वो उन्होंने यूज़ किया प्रोडक्ट को और डेवलप करने में। अगस्त में 2022 में ये लॉन्च हुई थी। तो जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स थे मेरे जैसे, हम लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और इसकी कहानी थोड़ी आगे चलकर खोलते हैं कि ये इसमें ऐसा क्या है जो इस फिनिलियर एनएफटी को अलग बनाता है। वो हम थोड़ी देर में बात करें। क्या बात है, क्या बात है अपूर्वा। ये टॉपिक मुझे लगता है कि आपके दिल के बहुत ही करीब लग रहा है। ये पहला प्रोजेक्ट था जिसके साथ मैंने कम्युनिटी में एज ए कंट्रीब्यूटर काम किया था। मुझे बड़ा मज़ा आया था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने जैसे क्रिप्टो पंक के बारे में बात की, बोर्ड एप यॉट क्लब के बारे में बात की, राइट। तो वो दोनों सिर्फ जेपैक है, फोटोग्राफ है, एनएफटी है, लिमिटेड कलेक्शन है, ऑन चेन है। वो बात सही है, बट वो स्टैटिक है। तो कुछ होता है क्या नहीं होता समझ में नहीं आता है हमें। जैसे हमने एक और अपनी ईएनएस के बारे में बात की थी, राइट। वो डोमेन नेम हो गया, तो उसके साथ कुछ वैल्यू आ रही है वो एनएफटी में, ईएनएस में, राइट। तो वो डिफरेंशिएटर था। उसी तरह से फिनिलियर में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ये इसके मूड स्विंग्स है। मान लो अगर वेब 3 का बाजार गर्म है और कीमतें इथेरियम की, बिटकॉइन की या डोज कॉइन की बढ़ रही है, तो ये फिनिलियर कूदेंगे, नाचेंगे, हंसेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफ नहीं है, तो अंदर एनिमेशन बिल्ट इन है। और अगर मान लो कि वेब 3 का बाजार मंदा है, ठंडा पड़ा हुआ है, तो ये उदास हो जाती है अपनी एनएफटी। तो वो दिन का, आधे घंटे का जो प्राइस ट्रेंड होता है या महीने का, उसके मुताबिक ये इमोशन डिस्प्ले करती है। जो भी इसके अंदर इन्वेस्ट करता है तो वो ना ही ओनली इथेरियम इन्वेस्ट करता है, बट अपने इमोशंस भी इन्वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। और कई बार ये होता है एनएफटी, और इसका इन्होंने वर्जन अच्छा बना दिया है। तो अभी क्या है कि वो ऐप के दौर पर आईफोन पे और एप्पल वॉच पे आ गया है। तो वो आपकी जो भी एनएफटी होगी उसका आप उसको कह सकते हैं कि उसकी इमेज आपको अपने फ़ोन पर या वॉच में दिखती है। और अगर
प्राइसिंग बढ़ रही है तो वो उलट पुलट कूदती रहती है, हंसती रहती है, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। मैं एक्चुअली, हम जब ये बात कर रहे हैं, मैं एक फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम चलते हैं ओपन सी पर और देखते हैं कि लाइव फिनेलियर कैसे बिहेव करती है। देखो, ये हमने बात की थी 10 अलग अलग क्रिप्टो करेंसी के साथ ये रिलेटेड है, तो ये फैमिली कहते हैं इसको। तो आप देखोगे कि कौन से फैमिली है, राइट। हम इथेरियम को चूज़ करते हैं और ये पिछले एक दिन में या अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक ये उलट-पुलट कर रही है, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है इथेरियम की। यही चीज़ आपको अपने फ़ोन पर या अपने वॉच पर दिखती है। और इसको जो इसकी रैंकिंग है ना, वो रैंकिंग भी इसको रेट करती है कि ये ट्रेड कितनी जल्दी से बदलता है, राइट। तो आप मान लो कि जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, राइट, तो हर घंटे बदलती है, हर दिन में 2 बार बदलती है, दिन में 1 बार बदलती है, और वीकली और मंथली जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, राइट, वो ज़्यादा स्पेशल होती जाती है, क्योंकि उसके नंबर्स कम है। जस्ट ऑब्जर्व करने के लिए लेट्स चेक डॉज कॉइन। ये डॉज कॉइन है, ये भी बता रहे हैं कि ये साथ में आसमान में उड़ रहे हैं अभी। तो ये बड़ा ही मज़ेदार प्रोजेक्ट है, और इसके जो डेवलपर है और इसकी जो टीम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, और काफ़ी मेहनत से पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। और इनका ये मानना है कि ये अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ NFT को इंटीग्रेट करने वाला है। मैं काफ़ी अटैच हूँ इस प्रोजेक्ट के साथ, तो मेरा बायसिस हो सकता है। अगेन, हम फिर से अपना डिस्क्लेमर डाल देंगे कि हम कोई निवेश की एडवाइस नहीं दे रहे। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एजुकेशन या जानकारी ही है। अगर आपको कोई भी निवेश करना हो तो कृपया अपना खुद का रिसर्च कीजिए या फिर किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए। क्या बात है। ये फिनिलर NFTs का हार्ट है उसका नॉन स्टैटिक नेचर। ये डायनामिक एस्पेक्ट कैसे वर्क करता है, एंड स्पेशली जिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ये ट्रैक में रहता है। तो हमने आसान सी भाषा में समझ लिया पहले ही कि ये 10 क्रिप्टो करेंसी है और ये नॉन स्टैटिक NFT है। तो अगर बिटकॉइन या इथेरियम की NFT है आपके पास, और उतार चढ़ाव जो भी होता है उसके इमोशन के अकॉर्डिंगली ये प्राइस ट्रैक करती है। तो अगर प्राइस बढ़ गई है तो वो काफ़ी एक्साइटेड बिहेव करती है। जैसे हमने अभी वो डॉज कॉइन वाली देखी, वो तारों में उड़ रही है, या तो फिर वो फुटबॉल खेलेगी। उसी तरह से अगर मार्केट फ्लक्चुएशन में प्राइसेस गिर रही है तो उदास हो जाती है, रोने लगती है, सिकुड़ जाती है। तो ये अलग अलग, और ऐसा भी नहीं है कि इमोशन सबके सेम होंगे, हर एक के इमोशंस अलग अलग वो डिस्प्ले करती है, तो काफ़ी मज़ेदार लगता है। सच में फाइनेंशियल सिम्फोनी का डिजिटल आर्ट के थ्रू प्रेजेंट किया जाना एक अद्भुत है। हाँ, ये बहुत ही अद्भुत एक्सपेरिमेंट है। फिनिलर NFTs के अराउंड जो कम्युनिटी ग्रो कर रही है, ये कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए कितना क्रूशियल है अपूर्वा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अपने आप में ही एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है, राइट। और इसकी टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बड़ी शिद्दत से पिछले 3 साल से मैं इनको देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, ये काम कर रहे हैं। और इसका क्या करना चाहते हैं आर्टिस्ट का गोल ये है कि ये किस तरह से Web3 के अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप में फॉर्म कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर जिसके पास फिनी की NFT है तो वो अपना मैस्कॉट या आइकॉन वॉलेट के साथ कनेक्ट करके हर कोई ऐप में ले जा सकता है। तो ये कोशिश है इनकी, आगे देखेंगे, टाइम बताएगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं।
सच में कम्युनिटी आर्ट और फाइनेंस का ये अद्भुत मिक्सचर है। डिजिटल असेट्स है ना, उसको एक कुछ नया ही रंग दे रहा है अपूर्वा। सही कहा आपने, बहुत ही क्यूट और बहुत ही अनोखा प्रोजेक्ट है ये। यस। रैप अप करते हुए आपको क्या लगता है कि फिनिलर एनएफटीज का फ्यूचर क्या है? ये बात थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि हमें खुद को नहीं पता कि वेब 3 कहाँ जा रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे वेब 3 की कहानी खुलती जाएगी, मुझे लगता है कि फिनेलियर की एक खास जगह होगी इस दुनिया में, और ये हमेशा पहचाना जाएगा अपने इस अनोखे एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी एनएफटी नहीं देखी जो डायनामिक हो, जो स्टैटिक ना हो और इस तरह से मूड स्विंग्स डिस्प्ले करता हो। ये एक्साइटिंग कहानी है जो फॉलो करनी चाहिए। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम किसी को भी निवेश करने के लिए जानकारी नहीं देते। हम ये सिर्फ और सिर्फ हमारा माध्यम है अपने आप को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो अब अपना खुद का रिसर्च करिए, पर मुझे खुद को लगता है कि इस एनएफटीज को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि शायद लग रहा है कि इसके अंदर काफ़ी सारे नए पॉजिटिव चेंजेस शायद आगे जाके ये एनएफटीज बोलने भी लगे हमारे साथ। क्या मालूम, अगर ये एपिसोड शायद ये दे फाउंडर और डेवलपर एड फ्रोनिस जी सुन लेंगे तो हो सकता है कि वो बोलना भी शुरू कर सकती है। फिनिलर एनएफटीज की दुनिया में इस अद्भुत जानकारी के लिए खूब खूब धन्यवाद आपका अपूर्वा। थैंक यू, मुझे भी बड़ा मज़ा आया आपसे शेयर करने में, व्योमा। क्या आपने द आइडल्स एनएफटी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, वहाँ हम आइडल्स एनएफटी के बारे में बताएंगे। उम्मीद है कि ये सफर में आपको मजा आया होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया।